जय हिंद दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार स्वागत करता हूं आपका यू लर्न क्लास 10th में। ठीक है, और पिछली वीडियो तक हम उदाहरण 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उदाहरण सात जो था, ठीक है, मिस हो गया था, तो इस वीडियो में उदाहरण 7, ठीक है, और कुछ प्रश्नों को, जो प्रश्नावली 9.1 के कुछ प्रश्न हैं उसको करेंगे। ठीक है, तो उदाहरण 7 में क्या है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से, ठीक है, एक नदी के पुल के, मान लो ये नदी का एक पुल रहा होगा, उसके एक बिंदु से, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया कि पी एक पुल है, ठीक है, और पी के पी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों पर, यानी कि पी के सम्मुख किनारों और ए और बी किनारों के अवनमन कोण, ठीक है, तो जब भी अवनमन कोण बनेगा, यहाँ से एक क्षैतिज रेखा ले लिया और ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा एकांतर कोण के हिसाब से। ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, ये एक 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा एकांतर कोण के हिसाब से। ये पैरेलल है और ये तिर्यक है, तो एकांतर कोण के हिसाब से ये और ये बराबर होगा। ठीक है, तो यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी ये जो पीडी पुल है, ठीक है, वो किनारों से 3 मीटर की, ये 3 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये है नदी। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ओवरऑल समझो कि इतना चौड़ा नदी है। ठीक है, इतना चौड़ा नदी है, ये एडी चौड़ी नदी है। ठीक है, नदी के ऊपर ये जो पुल बना हुआ है, ये किनारा से जो है 3 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, इस पुल से अगर एक किनारा को देखें तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये कोण बराबर ही होगा। और इस पुल से इस नदी के, ये नदी है, इसका ये किनारा देखें, ठीक है, तो ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये कोण आपका बराबर होगा। तो नदी की चौड़ाई यानी ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना कि चूंकि, ठीक है, एंगल, यहाँ पर एंगल नाम देना। इससे पहले कुछ चीज़ नाम दे दो, कि इसको नाम दे दो एक्स, इसको नाम दे दो वाई। ठीक है, यहाँ पर ले लेते, इसको नाम दे दो एक्स। ठीक है, क्या क्या देवा। ठीक है, एक कोई नया पेन हम लेते हैं, एक जस्ट वेट फॉर मिनट। ठीक है, हाँ ये हो गया। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको नाम दे दो एक्स, इसको नाम दे दो वाई। ठीक है, तो अब लिखो आप कि एंगल जो है, ठीक है, ये जो एंगल है एक्स पी ए, ठीक है, ये बराबर होगा पी ए डी के। क्यों? क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ये आपका एकांतर कोण है। ठीक है, तो एक तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण के हिसाब से ये बराबर होगा। ठीक है, तो लिख देना चूंकि एंगल एक्स पी ए, एंगल एक्स पी ए, ठीक है, बराबर होगा एंगल, ठीक है, ये पी ए डी के। ठीक है, तो बराबर होगा एंगल पी ए डी के। ठीक है, इसलिए एंगल पी ए डी जो होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? 30 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, इतना लिख लिया। तथा, ठीक है, दूसरा चीज़, ठीक है, जो एंगल वाई पी बी है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना एंगल वाई पी बी। ठीक है, ये बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा पी बी डी के। ठीक है, तो ये एंगल बराबर होगा किसके? एंगल पी बी डी के। ठीक है, तो इसलिए एंगल पी बी डी जो होगा, ठीक है, वो बराबर होगा किसके? 45 डिग्री के। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, दो को छोटकू हमको समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, तो छोटकू समकोण त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, और ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है, पी डी ए लेते हैं। ठीक है, एक नया स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पर लिखना कि त्रिभुज, ठीक है, पी डी ए में, ठीक है, पी डी ए में सिंपल हम टेन थीटा लगाते हैं। ठीक है, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। अब ध्यान दो, जब त्रिभुज हम पी डी ए लिए, ठीक है, तो ये थीटा न्यून कोण कितना होगा? ठीक है, यहाँ पर ये 30 डिग्री है, तो थीटा की जगह हम ले लेंगे कितना? ठीक है, 30 डिग्री। ठीक है, अब थीटा की जगह लिए 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री के लिए लंब कौन सी भुजा होगी? इसके सामने की ये पी डी भुजा क्या होगी? लंब होगी। ठीक है, तो पी डी आपका लंब होगा। ठीक है, और आधार क्या होगा? चूंकि ये पी डी लंब हो गया, ये पी डी लंब हो गया, ठीक है, तो ये जो बचा हुआ ए डी भुजा, ये आधार होगा। ठीक है, तो पी डी लंब और ये ए डी आधार। 33 डिग्री का मान 1/√3। ठीक है, पी डी का मान तो 3 मीटर आपको मालूम ही है। ठीक है, दिया हुआ है। ठीक है, कि क्या दिया हुआ है कि पुल की ऊंचाई 3 मीटर है। ठीक है, यानी कि पी डी बराबर आपका 3 मीटर जो है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, और ए डी आपको निकालना है। ठीक है, तो ए डी बराबर आप क्या, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी बराबर आपका आ गया 3√3 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है, ये दूसरा समकोण त्रिभुज पी डी बी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, ठीक है, ये दूसरा समकोण त्रिभुज, ठीक है, पी डी बी में। ठीक है, तो हम लोग दूसरा समकोण त्रिभुज ये पी डी बी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखना है कि अब त्रिभुज पी डी बी में, ठीक है, तो त्रिभुज पी डी बी में अगर हम टेन थीटा लगाते हैं तो टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। और त्रिभुज पी डी बी में न्यून कोण कितने का है? ठीक है, ये न्यून कोण 45 डिग्री का है। ठीक है, तो थीटा की जगह क्या ले लेंगे? 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा टेन 45 डिग्री। ठीक है, 45 के सामने की भुजा लंब होगी, तो ये 45 है, तो इसके सामने की भुजा ये पी डी लंब होगा। ठीक है,
पी डी लंब होगा और जो बच गया है ये डी बी ये आधार होगा, ठीक है, यह बी डी आधार होगा, ठीक है। 10/45 का मान 1, पी डी का मान 3 है, ठीक है, और ये बी डी आपका हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी डी 1 से गुना होकर बी डी हो जाएगा, बी डी बराबर आपका हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। अब ध्यान दो, हमको ए डी आ गया 3√3 मीटर, ठीक है, बी डी आ गया 3 मीटर। हमें निकालना क्या है, नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई ये है ए बी, ठीक है। तो ये जो नदी की चौड़ाई है ए बी, ठीक है, ये ए डी प्लस डी बी से मिलकर बना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना कि अतः नदी की चौड़ाई, ठीक है, अतः, ठीक है, नदी की, ठीक है, नदी की चौड़ाई, ठीक है, नदी की चौड़ाई, ठीक है, ए डी बराबर, ठीक है, ए डी बराबर नदी की चौड़ाई, सॉरी नदी की चौड़ाई ए बी बराबर, ए बी बराबर, ठीक है, ये है, ध्यान से देखो तो नदी की चौड़ाई, ठीक है। तो नदी की चौड़ाई ए बी बराबर, ठीक है, हम ए डी, ठीक है, प्लस डी बी लिख सकते हैं। तो बोलेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। तो नदी की चौड़ाई ए बी बराबर हम ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं। ए डी का मान कितना आया है, ये 3√3 मीटर रख देंगे, ठीक है, और डी बी का मान या बी डी बोलो डी बी बोलो, ठीक है, एक ही बात है, 3 रख देंगे। तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 × √3 + 1 जो होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नदी की चौड़ाई हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा और यही था उदाहरण नंबर 7, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 7 एक ही वीडियो में रहने देते हैं, अगली वीडियो में हम प्रश्नावली को करेंगे।